Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is call number. कॉल नंबर आह्वान संख्या क्या है, इस पर बात करेंगे। आह्वान संख्या एक्चुअली में यह किसी भी बुक, क्लास नंबर और कलेक्शन नंबर को मिलाकर बनाते हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक्चुअली ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है और इस पर जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरी तरह से यह जानने का प्रयास करेंगे कि इससे नॉलेज को तो अपना इन्हांस करेंगे, साथ ही साथ कि हम कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच को रखते हैं अपनी लाइब्रेरी में। हम किसी भी डॉक्यूमेंट का क्लास नंबर हम कैसे तैयार करेंगे और क्लास नंबर से कॉल नंबर कैसे हम बनाते हैं, इस पर भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये हमारा कॉल नंबर एक्चुअली में है क्या। देखिए, कॉल नंबर बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। इसके डेफिनेशन की तरफ चलें तो ये डेफिनेशन कहता है कि ए यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड असाइन टू ईच बुक इन द लाइब्रेरी। इट मीन्स कि ये हमारा क्या होता है कि यूनिक इकाई होता है अल्फा न्यूमेरिक कोड का, यानी अल्फाबेट्स एंड नंबर्स बोथ। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फा और न्यूमेरिक दोनों होते हैं। और ईच बुक इन लाइब्रेरी, प्रत्येक बुक की हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। बट इट इज डिफर फ्रॉम द एक्सेशन नंबर, बिकॉज वो एक्सेशन नंबर होता है ना। तो एक्सेशन नंबर इट इज एन यूनिक नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इन अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी। बट ये जो हमारा क्या होता है कि ये यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, बट इट मे बी द सिमिलर, है ना। जब हमारी डिफरेंट बुक्स हैं, कॉपीज हैं, अगर टाइटल सेम है और डिफरेंट हमारे क्या है कॉपीज हैं, तो वो हमारा क्या होगा कि कॉल नंबर सेम ही होगा, क्योंकि हमारा कॉल नंबर जो होता है यूनिक होते हुए वो उसमें इस तरह से होता है कि बुक के टाइटल, ऑथर और कलेक्शन नंबर हमारे सेम हैं, तो वो हमारा वेरी नहीं करता है। ये हम देखते हैं, अभी समझते हैं। बट एक्सेशन नंबर में हमारा क्या होता है कि वो डिफरेंट होता है। इस पर हम लोगों ने पूर्व में वीडियो में देखा है, एक्सेशन रजिस्टर और एक्सेशन नंबर के बारे में बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने, और उस पर प्रैक्टिस भी की है वो स्टडी। तो खैर चलिए, हम लोग अभी जो फोकस हो रहा है वो है हमारा कि कॉल नंबर क्या है। तो कॉल नंबर यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड है असाइन टू ईच बुक इन द लाइब्रेरी यूज्ड टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई इट्स ओन सेल। ये हमारा क्या करता है कि कौन सा हमारा सेल में कौन डॉक्यूमेंट पड़ा है, यह हमें आसानी से पता चलता है इसी कॉल नंबर से। और यही हमें क्या करता है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स और सेव द टाइम ऑफ द ये आपका जो है यूजर्स ये करता है। तो ये रंगनाथन की जो फोर्थ लॉ है वह भी मदद करता है और हमारा थर्ड लॉ भी हमें मदद करता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में। तो कॉल नंबर एक्चुअली इट इज द सम ऑफ कलेक्शन नंबर, कॉल नंबर, एक सॉरी क्लास नंबर एंड बुक नंबर। तो सम ऑफ कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर एंड बुक नंबर, इट मीन्स कि यहाँ पर कॉल नंबर जो है ये बनता है किन तीन चीजों से, देख रहे हैं हम लोग। ये कलेक्शन नंबर, दूसरा हमारा है क्लास नंबर और तीसरा हमारा जो है वो क्या है, बुक नंबर। तो अब देखिए यहाँ पर कलेक्शन नंबर अब हम किसे बोलते हैं, क्लास नंबर हम किसे बोलते हैं, बुक नंबर हम किसे बोलते हैं। कलेक्शन नंबर विच वन डिनोट्स द कलेक्शन इन आवर, है ना, लाइब्रेरी और सेक्शंस। इट मींस कि हमारी लाइब्रेरी के जो कलेक्शंस को डिनोट्स करता है, तो वो हमारा क्या होता है, कलेक्शन नंबर, यानी इंडिकेट्स कलेक्शंस टाइप। जैसे रेफरेंस अगर सेक्शन का है तो ये हमें कलेक्शंस डिनोट्स करेगा कि रेफरेंस का है। अगर थेसिस का है तो वो थेसिस, रेयर डॉक्यूमेंट्स का है, टेक्स्ट बुक्स का है, तो ये हमें क्या करेगा कि ये सेक्शंस को वो क्या करेगा कि इंडिकेट करेगा, उसके कलेक्शंस, उधर के कलेक्शंस को हमें इंडिकेट करता है, राइट। अगर रीडिंग रूम है तो आरआर हो गया, रेफरेंस रूम है तो हमारा आरसी हो गया। तो इस तरह से क्या करेगा कि ये डिफरेंट हमारे क्या करते हैं कि कलेक्शंस को ये डिनोट करेगा। तो सो दैट कि इट इज अ कलेक्शन नंबर। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉल नंबर में हमें ये पता तो चलना चाहिए किस सेक्शन में किधर किस ये सेक्शन का है। तो ये यही हमारा कलेक्शन नंबर ना। कॉल नंबर क्या करता है, कॉल नंबर इट इज द ऑर्डिनल नंबर विच फिक्सेस द प्लेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और सब्जेक्ट्स। यानी कि ये
क्लास नंबर हमारा क्या करता है कि द ऑर्डिनल नंबर विच फिक्सेस द प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट और सब्जेक्ट्स, यानी कि वी कैन से सिंपली दैट कि क्लास नंबर डिनोट्स सब्जेक्ट, ये क्या करता है, सब्जेक्ट्स को डिनोट्स करेगा। तो ये हमें ख्याल रखना है कि आपका क्लास नंबर जो होता है वो सब्जेक्ट को डिनोट करता है। दिस इज द नोटेशन यू मे से, और ये ही हमारा क्या होता है, कोड होता है हमें समझने के लिए कि ये सब्जेक्ट को, तब अगर क्लास नंबर बोला जाए तो ये क्या हो गया कि हम लोग ऐसे भी टाइटल से ही इसे क्या करते हैं, टाइटल से हम किसी सब्जेक्ट को निकालते हैं। सपोज दैट कि मान लीजिए कि साइकोलॉजी की बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, देन हम क्या करते हैं 150 डालते हैं, इट मींस कि हम डीडीसी अकॉर्डिंग टू डीडीसी, तो ये हमारा साइकोलॉजी का हो जाता है। सपोज दैट कि टेक्स्ट बुक ऑफ लाइब्रेरी साइंस है और हम कोलन क्लासिफिकेशन से कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग 2 को लिखते हैं, तो ये हमारा क्या है, वहां के लिए ये हमारा मेन क्लास हो जाता है। तो ये जो हम लोग एक ट्रांसलेटेड फॉर्म में जो लेते हैं ना, तो यही हम क्लास नंबर होता है, यानी किसी सब्जेक्ट को ही तो डिनोट कर रहा है टाइटल, तो ये क्लास नंबर। तो क्लास नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर है ना, विच वन डिनोट्स द यस क्लास सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट्स को, एंड ये प्लेस भी करता है हमें जो कहां पर ये हमें रखना है। तो क्लास नंबर को हम सिंपली कह सकते हैं, यही रिपीट करता हूं कि द ऑर्डिनल नंबर विच फिक्सेस द प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट, ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट के प्लेस को फिक्स करता है कि कहां पर, जैसे सोशियोलॉजी की है तो एक जगह ही रहेगी, बॉटनी की है एक जगह ही रहेगी, तो ये फिक्स तो कर रहा है ना तो डॉक्यूमेंट को। और ये क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट को ऑलवेज डिनोट कर रहा है, फिक्स कर रहा है, इट मींस कि वो हमारा क्या कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है, तो ये क्लास नंबर, राइट, तो सब्जेक्ट को जो डिनोट करे। एंड बुक नंबर हमारा क्या होता है, बुक नंबर सिंपली वी कैन से दैट कि इट इज द ऑथर नंबर, इसको हम ऑथर नंबर से भी या बुक नंबर हम इसे डिनोट करते हैं। तो ऑथर नंबर इट मींस ऑफन ये बेस्ड ऑन ऑथर, ईयर और उसका एक्सेशन, तो इससे भी हम लोग ये क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसे कटर्स के थ्रू भी देखिए, अब इसमें क्या किया है, जैसे कि डिस्टिंग्विशेस, बुक नंबर को क्या करता है, डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द बुक विद द सेम सब्जेक्ट, ये हम क्या करते हैं, बुक नंबर है, अगर से हम उससे सेम सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑथर नंबर से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तभी हमें पता चल जाता है, राइट। तो ये हमारा बुक नंबर। चलिए आगे फिर हम लोग देख लेते हैं, है ना। अच्छा, क्लास नंबर में जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट ऑफ द बुक, राइट, और ये स्कीम हमारा कुछ भी हो सकता है, डिविडेसिमल से हम कर सकते हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन से, यूडीसी से, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा स्कीम यूज कर रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उसके अकॉर्डिंग हर के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बस ये कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर और बुक नंबर को ही हम लोग फॉलो करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर कि स्कीम यूजिंग कॉल नंबर स्कीम, अब डीडीसी में क्या है कि देखिए कैसे हम करते हैं, तो ये क्लास नंबर और बुक नंबर, क्लास नंबर और बुक नंबर जो होता है, ये अगर हमारा है, इन दोनों का सम होता है, तो यही हमारा क्या हो जाता है कि इसे ही हम कहते हैं ये कॉल नंबर। तो क्लास नंबर, बुक नंबर, इसमें भी हम कलेक्शन दे सकते हैं, है ना, जैसे हम रीडिंग रूम है या रेफरेंस है, तो उसके लिए हम लोग देख सकते हैं, थीसिस सेक्शन है तब, रिसर्च सेक्शन है तब, उसके लिए हम लोग दे सकते हैं। जस्ट दिस इज द नोटेशंस। नाउ क्लास नंबर, अब देखिए यहाँ पे डीडीसी भी ये बता रहा है कि सब्जेक्ट को डिनोट करता है, जबकि बुक नंबर हमारा क्या होता है, ये कटर्स नंबर होता है। कटर्स नंबर हमारा क्या है, कटर्स नंबर एक्चुअली में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बुक नंबर है, राइट, और ये ऑथर सिंबल, ऑथर सिंबल्स को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये कटर से हम सभी लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये डेवलप्ड बाय द सीए कटर। सीए कटर कौन, चार्ल्स एमी कटर, इन्होंने ही क्या किया था कि इस बुक नंबर के बारे में जानकारी दी, और क्लासिफिकेशन स्कीम में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अब ना इंश्योर बुक विथ सेम सब्जेक्ट आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली बाय द ऑथर, तो ये हमारा क्या करता है, कटर्स नंबर में, है ना, यही हम लोग जानते हैं सीए कटर के द्वारा ये दी गई है। दूसरा कि ये डेवलप किया गया है सीए कटर के द्वारा, और ये हमारा क्या ये कहते हैं कि कटर नंबर क्या होता है हमारा, कि बुक नंबर ही होता है जिसे हम ऑथर सिंबल भी कहते हैं। तो ये चलिए डीडीसी में तो बड़ा आसान कि हम लोगों ने क्लास नंबर और बुक नंबर को ऐड कर दिया, तो इट बिकम्स द ये कॉल नंबर, राइट। नाउ
CC कोलोन क्लासिफिकेशन में कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर एंड बुक नंबर। क्या करते हैं इसमें, कलेक्शन नंबर को डालते हैं, क्लास नंबर को और बुक नंबर को, देन इट बिकम्स द ये कॉल नंबर, तब ये हमारा क्या बन जाता है, कॉल नंबर बन जाता है। सेम प्रिंसिपल्स फॉलोज, इसमें सब्जेक्ट और क्या करते हैं, बुक आइडेंटिफिकेशन यानी बुक नंबर, इट बिकम्स द कॉल नंबर अकॉर्डिंग टू LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम एंड UDC यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। तो यह सेम हमारा क्या करता है, यहाँ पर काम करता है। राइट नाउ अब हम लोग थोड़ी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो काफी प्रश्न पूछे गए हैं, और ये खासकर आप देखेंगे यूजीसी नेट में ये फॉर्मूला पूछा गया और हम कई बार मिस कर जाते हैं ना। द कोलोन, देखिए कोलोन स्कीम में बुक नंबर फेसेट फॉर्मूला क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना, विथ द इंडिकेटर डिजिट्स। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखिए बुक नंबर हमारा जो है फेसेट फॉर्मूला, बुक नंबर का फेसेट फॉर्मूला क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और टिपिकल लोग है ना कहते हैं जानते हैं, लेकिन अभी हम लोग समझ लेते हैं, देन इट इज इजी टू मी और अस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि देखिए ये फॉर्मूला है, फर्स्ट वन इज दैट कि कैपिटल्स में ब्रैकेट्स में ये हमारा क्या L, देन F, देन Y, देन A डॉट, यानी कि आफ्टर A ये डॉट, ओके। नाउ कैपिटल V हाइफन, देन S सेमीकोलन, फिर देन कैपिटल C कोलोन, दिस वन इज द कोलोन, राइट, COLON कोलोन। समझने के लिए अगर हो सकता है कि थोड़ा सा वो हमारा विजुअल थोड़ा छोटा हो, देन दिस वन इज द सेमीकोलन, सेमीकोलन, राइट, सेमीकोलन। नाउ उसके आगे फिर हम लोग देख रहे हैं G, राइट, स्मॉल g, EVN अवेयरिंग L, व्हाट इट मीन्स एंड एक्सप्लेन ये कैसे किया जा रहा है, लेट्स सी, देखता हूं। L फॉर लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इट मीन्स क्या, ये कहना क्या चाह रहा है, लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इट मीन्स कि सिंबल टू इंडिकेट द लैंग्वेज इन विच द बुक इज रिटन, यानी कि हमारा जो है ना कि ये विच लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में यह बुक लिखी गई है, इस बात को यहाँ पे हमें प्रदर्शित करना है। यानी कि L जो है ये लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट है ना, किस लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, फ्रेंच, तो विच टाइप ऑफ द लैंग्वेज है ना ऑफ द डॉक्यूमेंट और बुक, तो सो दैट कि हमें यह पहले करना है, यानी कि किस चीज के लिए, बुक नंबर देने के लिए, दिस वन इज द फेसेट फॉर्मूला, राइट। नाउ फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट, और फॉर्म तो हम लोग समझते हैं कि ये फॉर्म हमारा क्या हो गया, जैसे मान सपोज दैट कि फॉर्म इट में बी द, जैसे हम लोग कैसे लिटरेचर के केसेस में कहते हैं कि फॉर्म हमारा पोएट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरीज है, एंड विच टाइप ऑफ द फॉर्म, or we can say that it indicates the physical or literally form of the document. It means example may be the dictionary, atlas, thesis and periodicals. तो ये हमारा क्या हो सकता है कि periodicals हो सकता है, thesis हो सकता है, तो कुछ भी एनीथिंग जो होगा फॉर्म, उस फॉर्म को हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिनोट करते हैं F में, तो ये हमारा F हो गया। अब नाउ Y मीन्स ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि पब्लिकेशन, ये कब हमारा डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है, तो वो उस ईयर को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। नाउ A यानी एक्सेशन पार्ट ऑफ द ईयर नंबर, अब एक्सेशन पार्ट ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेशन पार्ट ऑफ द ईयर मींस कि इट यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल बुक्स पब्लिश्ड इन द सेम ईयर। अब ये बोल रहा है कि जो है हमारा मल्टीपल बुक्स पब्लिश्ड इन द सेम ईयर, अब बहुत सारे बुक्स हमारे हो सकते हैं कि पब्लिश्ड हो सकते हैं, तो ये हमें क्या करना है, मान लीजिए कि 2020 में ही अगर हमारा है, या फिर इस तरह के बहुत सारे हैं, तो ये एक्सेशन पार्ट भी हमें देना होगा कि ईयर का कौन सा नंबर है,
2020 में अगर मानिए कि 4 हमारे पार्ट हैं, हो सकता है एडिशन 1, एडिशन 2, एडिशन 3, सो दैट, तो ये हमें क्या करना है, वो भी डिफाइन करना है। तो यहाँ इस बात को ये कह रहा है। नाउ V वॉल्यूम नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो वॉल्यूम नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट इट मीन्स कि हमारा कौन सा वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 कौन सा है, उसका मैं क्या फैसेट दे रहा हूं, क्या फॉर्मूला बुक नंबर का, तो वो हमें देना है। सप्लीमेंट नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट, सप्लीमेंट का मतलब ये होता है क्या हमारा कि जो बिल्कुल हमें क्या कर रहा है कि मदद कर रहा है, सप्लीमेंट्स कर रहा है, यानी एडिशनल पार्ट। तो ये कह सकते हैं कि एडिशनल पार्ट्स अटैच टू अ मेन वॉल्यूम, यानी हमारा कौन सा सप्लीमेंट या एडिशनल पार्ट है मेन वॉल्यूम का, तो इसे हम डालेंगे, यानी कि एडिशनल, इसमें क्या हो जाएगा, एडिशनल पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उसको हम डाल देंगे वॉल्यूम का। ना कॉपी नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये कौन सा कॉपी है हमारा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आखिर कॉपी नंबर होगा ना। जैसे 4 कॉपियां हम लोगों ने अपनी लाइब्रेरी में मंगाई, किसी टाइटल का हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉपीज तो मिनिमम हम लोग अपनी लाइब्रेरी में मंगाते हैं। तो इट मींस कि shows if the library has multiple copies of the same book, then हमें ये मेंशन करना है कि which one is the copy, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, ये कौन सी कॉपी है। तो shows if the library has multiple copies, तो ये हमारा मल्टीपल कॉपी सोच करता है। अब सेम बुक का होगा ना, तो सेम बुक का होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इससे ही हम मेंशन कर देंगे कि ये हमारा थर्ड, तीसरा हमारा कॉपी है, अगर 3 कॉपी हम लोगों ने मंगाया है, राइट। नाउ जी मींस यहाँ इवैल्यूएशन नंबर। अब इवैल्यूएशन नंबर क्या करता है हमारा, अब किस चीज की इवैल्यूएशन, कैसे इवैल्यूएशन, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इवैल्यूएशन का मतलब है यहाँ पर कि सपोज दैट कि किसी गिफ्ट से हमें मिलता है, कोई रेयर एक्विजिशन हो सकता है, वो बुक हो सकता है, तो ये हमारा क्या होता है कि इसे हम इवैल्यूएशन करते हैं, यानी गिफ्ट या रेयर बुक्स है, तो गिफ्ट या रेयर बुक्स के लिए हम क्या करेंगे, वहां इवैल्यूएशन करेंगे कि ये रेयर बुक्स में देंगे या फिर हमारा जो है वो जनरल बुक्स में जाएगा। तो ये इवैल्यूएट करना होता है कि ये कैसा है। कभी कभी क्या होते हैं, ये कंडीशन यहाँ पर क्यों ऐसा रंगनाथन महोदय ने दिया, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें गिफ्ट दिए जाते हैं जो रेयर होते हैं, और उस रेयर को भी हमारी लाइब्रेरी की क्या होती है, कलेक्शन में हमारा वो रीच करता है। क्यों रीच करता है, क्योंकि रिसर्चर और स्कॉलर जब हमें रिसर्च करते हैं तो वो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं या फिर हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरत होती है उन इस डॉक्यूमेंट की, और इसकी वो मदद लेते हैं, यानी कि वो अपना साइटेशन डालते हैं, अपना रेफरेंस डालते हैं या बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को वो रखते हैं। तो ये हमारा इवैल्यूएशन नंबर यहाँ पर क्या करता है, मदद करता है ये बुक नंबर में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यह भी नाउ ईवीएन एक्चुअली एक्सेशन पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन नंबर। अब जो है एक्सेशन पार्ट की बात करता है इवैल्यूएशन नंबर, यानी ए नंबर एडेड विद द इवैल्यूएशन सिंबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई इवैल्यूएटेड और गिफ्टेड बुक्स। इट मींस कि द नंबर ऑफ एडेड, यानी कि ए नंबर एडेड विद द इवैल्यूएशन सिंबल। तो अब इवैल्यूएशन सिंबल्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई हम करते हैं, इसमें हमारा क्या होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो यूनिकली आइडेंटिफाई जब हम करते हैं ना, तो ये हमारा एक्सेशन से जो रिलेटेड होता है कि हम देखते हैं एक्सेशन नंबर, यानी कि हमारा यूनिक तो खुद का है ही एक्सेशन नंबर, और इसका हम क्या करते हैं कि इस पार्ट्स को हम इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा बुक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसे किस सेक्शन में कहां रखना है और इसकी क्या आवश्यकता और उपयोगिता है। इन सभी चीजों को हम इवैल्यूएट करके हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उसे असाइन करते हैं। तो दिस इज द ईवीएन, यानी कि एक्सेशन पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन नंबर। तो ये है इवैल्यूएशन, ई फॉर इवैल्यूएशन नंबर, ये भी इवैल्यूएशन नंबर। तो स्टूडेंट कि हम लोग इस तरह से क्या करते हैं कि बुक नंबर फैसेट फार्मूला भी हम तैयार करते हैं, जो रंगनाथन साहब के द्वारा ये दी गई फैसेट फार्मूला है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। आप समझ सकते हैं कि ये बार बार क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को अब पूछे जा रहे हैं जो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि इसके प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, राइट।
तो फर्स्ट वन इज द दैट कि ए कॉल नंबर इज कंपोज्ड ऑफ, ये कॉल नंबर जो है ये कंपोज होता है किस चीज से होता है कॉल नंबर। तो कॉल नंबर बड़ा सिंपल है, हमारा क्या होता है, कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर एंड बुक नंबर, इसी तीनों से होता है ना, कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर और बुक नंबर। तो ये इट इज द सम ऑफ कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर एंड बुक नंबर। तो दिस वन इज द राइट आंसर। द कंसेप्ट ऑफ बुक नंबर इन कॉल नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये कंसेप्ट जो है कॉल नंबर का कंसेप्ट, इसके द्वारा ये जो है संकल्पना दी गई थी। तो सी ए कटर, कटर नंबर हम लोगों ने देखा ना, जिसे ऑथर नंबर भी हम बोल रहे हैं, ऑथर नंबर भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज द राइट आंसर, ऑथर नंबर। चलिए मैं यहां लिख दिया ऑथर नंबर, तो यही तो है ऑथर नंबर, राइट, जो हमारा क्या कहलाता है, कटर नंबर। ना डीडीसी, इन डीडीसी द बुक नंबर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये बुक नंबर सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, बुक नंबर। तो बुक नंबर ये कटर नंबर, उसी क्वेश्चन को तो ये रिपीट कर दिया, यानी ट्विस्ट किया क्वेश्चन को, वेरी इजी है, कटर नंबर। नाउ नेक्स्ट हमारा है द क्लास नंबर इन कॉल नंबर डिनोट्स, ये क्लास नंबर जो है क्या हमें डिनोट करता है, तो क्लास नंबर ऑलवेज क्या करता है, सब्जेक्ट को, ये टाइटल से हम लोग निकालते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट ऑफ द ये बुक नंबर। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ द कलेक्शन नंबर इन कॉल नंबर इज यूज्ड टू इंडिकेट, अब कलेक्शन नंबर क्या डिनोट्स करता है, इट डिनोट्स द कलेक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ, यहां देखिए लिखा है कलेक्शन, दिस वन इज द कलेक्शन, और ये रेफरेंस सेक्शन, थेसिस सेक्शन, जनरल हमारा रीडिंग रूम में जो रखा पड़ा है, ये हमारा क्या है कि एटलस मैप हमारा जो रेफरेंस सेक्शन में होता है, इसके अलावा हमारा पेरियोडिकल सेक्शंस, तो ये सारे हमारे जो होंगे कलेक्शंस को डिनोट करेंगे, वही तो हमारा होगा। तो दिस वन इज द राइट आंसर। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉल नंबर कंपोनेंट, ये क्या हमारे सही अंशों में बताएं कि सही क्रम क्या होगा कॉल नंबर का। तो सबसे पहला, जैसा कि हम लोग बार बार देख रहे हैं कि ये हमारा क्या होगा, कलेक्शन नंबर होगा, फिर कॉल नंबर होगा, और तब फिर हमारा बुक नंबर होगा। तो हमेशा कलेक्शन नंबर को पहले हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मान लीजिए कि आर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, आप देखेंगे स्पाइन पर क्या होता है, ये है ना, इस तरह से आर हम लोगों ने लिखा, उसके बाद जो कुछ भी 150 सपोज डेट है ना, ये हो सकता है डेसिमल 3, ये किसी है ना साइकोलॉजी किसी बुक की मैंने डाल दिया, और यहां पर बुक नंबर हमारा क्या हो सकता है, ए, जैसे सक्सेना, तो SAX, हम लोग क्या करते हैं सक्सेना में, यही करते हैं ना, कि जो होता है जो ऑथर के सरनेम का 3 लेटर्स। तो दिस वन इज द, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहां पर देखिए ऐसे भी, ये हमारा कलेक्शन नंबर, ये हमारा क्या हो गया, क्लास नंबर हो गया, और दिस वन इज द बुक नंबर। तो सो दैट वेरी इजियर, हम लोग आसानी से ऐसे कर लेते हैं। तो चलिए लेट्स कि हम लोगों ने इस तरह से आज देखा। तो थैंक यू कि आपने वॉच किया, और फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।